प्रदेश में आम चुनाव 27 में होने वाला है, लेकिन बेसात बीत चुकी है। भाजपा की तरफ से उनके सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ फिर से हिंदू मुसलमान, गौवंश, गाय को माता और ये सब बाकी 2017 के पहले गुंडों का राज था, माफिया राज था, ठोक देंगे शोहदों को, इस वाले पैटर्न पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए और जनता तैयार है इनका मुकाबला करने के लिए। योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ घंटों के भीतर दो तरह के बयान वायरल हो रहे हैं। आज उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहला बयान जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो गाय को लेकर के उन्होंने दिया है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। और उस पर भी विश्लेषण करेंगे। और दूसरा इस बात पर विश्लेषण करेंगे कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, अब जो है सब जनता का राज आ गया है। पहले कट्टा बना करता था, अब मिसाइल बन रही है। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गए? और अपराध में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है? सबसे पहले गाय पर दिया उनका बयान सुनिए योगी आदित्यनाथ। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? योगी आदित्यनाथ के बयान की पृष्ठभूमि यह है कि लगातार बीजेपी नकारात्मक राजनीति के लिए गाय को माता मान करके एक राजनीति करती रही, और राजनीति करने की आड़ में वो क्या करती रही इसके भी आंकड़े बताते हैं। लेकिन इस बार पिछले दिनों एक दिलचस्प वाकया सामने आ गया। कई मुस्लिम तबके के बीच से एक मांग उठ गई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बात समझ में नहीं आई कि यह तो बीजेपी की पिच पर कोई और आ गया, और वो कह रहा है कि तुम जितनी जोर से मांगते तो उससे ज्यादा तो मुसलमान मांगने लगा कि माता घोषित करो। अब योगी आदित्यनाथ क्या करे, बीजेपी क्या करे? तो उन्होंने इसकी काउंटर ढूंढने के लिए कहा कि माता को घोषित नहीं कह सकता, तुम पशु हो, पशु बुद्धि हो। इसका जवाब तो उनकी जिनसे झगड़ा चल रहा है, ये तो खुद धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के जिनके झगड़े चल रहे हैं शंकराचार्य, उन्होंने इसका जवाब दे दिया। सुन लीजिए पहले। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूं। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। शंकराचार्य के झगड़े दिल्ली के कनेक्शन और लखनऊ के कनेक्शन के बीच कहां उलझे हैं, इस पर जाने दीजिए, बीजेपी को राजनीति करने दीजिए। लेकिन फिलहाल गाय को लेकर के कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। विरोधाभास ऐसा कि गाय माता है और कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। भाजपा देश में सबसे बड़ी पार्टी, 20-22 जगह सरकार है। कई जगह उनके राज्यों में भी गाय लावारिस ढंग से, बेसहारा, बेबस, लाचार ढंग से अभी भी सहारे के इंतजार में होती है। इन दृश्यों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह बेचारगी जो है इस पर कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं काम आती, क्योंकि गाय वोट लेने के जरिया के रूप में बन गई। इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको हरिशंकर परसाई का एक छोटा सा व्यंग सुनाना चाहता हूं। एक गोभक्त से भेंट। एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे, गोरे और तगड़े साधु थे। चेहरा लाल, गेरुए रेशमी कपड़े पहने थे, पांवों में खड़ाऊ, हाथ में सुनहरी मूठ की छड़ी, साथ एक छोटे साइज का किशोर सन्यासी था। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वह गुरु को रफी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। मैंने कहा, स्वामी जी मेरी काफी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? स्वामी जी हंसे, बोले, बच्चा तुम संसारी लोग होटल में 60 साल के बूढ़े को छोकरा कहते हो, और उसी तरह हम तुम संसारियों को बच्चा कहते हैं। यह विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम खाने वाले हैं, तुम परोसने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। बुरा मत मानो, संबोधन मात्र है। अब इसी तरह से पशु कहें कि नहीं कहें, माता कहें कि पशु कहें, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी का विवाद। अब उसके बाद कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर बड़े जरूरी हैं, जो बड़े कड़वे हैं, लेकिन सरकार इसका जवाब दे। जिस राज्य में सबसे ज्यादा गौ राजनीति होती है वह मीट इकोनॉमी का हिस्सा बना है। योगी जी इसका जवाब कब देंगे आप? और इस तरह से भाजपा बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अब उस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी इसको आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक और चक्रव्यूह जिसमें वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अक्सर ये कहते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया,
और इस तरह से कहते हैं कि अब तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है, शोधों को यहां भेज देगा, वहां भेज देगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं एक सिलसिलेवार आंकड़े दिखाता हूं। उससे पहले अपनी स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने कहा है कि इन अपराधियों के असलहे और इनके सुरक्षा और तमाम चीजों के जवाब उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी न्यायालय को भेजे। इनकी जरा जातियां पढ़ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफिया का मतलब यादव और मुसलमान बताया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से इस बात की राजनीति की कि सामाजिक न्याय की, समाजवाद की और संविधान की राजनीति करने में जो जातियां सबसे मुखर थीं, ताकतवर थी, सबको गोलबंद कर रही थी, उनको बाकी जातियों से लड़ा दो। हरियाणा में जाटों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में जाटों गुर्जरों के साथ यादवों के खिलाफ, बिहार में यादवों के खिलाफ और मराठा के खिलाफ महाराष्ट्र में, और इस तरह की कई जातियां जो मुखर थी राजनीति में, सबसे आगे थी, उन जातियों को बाकी जातियों से काटने के लिए उनको अपराधी, उनको जरूरत से ज्यादा लेने वाला, उनको दलितों पिछड़ों का शोषण करने वाला, इस तरह के नैरेटिव चलाती है भाजपा। इसी तरह से भाजपा नैरेटिव चलाती है कि उत्तर प्रदेश में माफिया का मतलब यादव और मुसलमान। यह सूची जब से आई है तब तक भाजपा इसके बाद से जवाब नहीं दे पा रही है कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग अपराध की सूची में हैं, और यह कोई और नहीं कह रहा, ये तो न्यायालय की तरफ से आया है। इनमें 90% कौन है मुख्यमंत्री जी, एक बार जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं कि कट्टा नहीं बनता, अब ब्रह्मोस बनता है, पाकिस्तान कांपने लगता है, लोग ताली बजा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को पाकिस्तान और मुसलमान पर फिर लड़ना चाह रहे हैं, जबकि 10 साल आप सरकार में रह चुके हैं। आप जानते हैं कि आपने जो कहा वो किया नहीं, इसलिए आप पूरे चुनाव को फिर से हिंदू मुसलमान, नमाज पढ़ना है सड़क पर कि नहीं पढ़ना है, इस तरह के बयान देकर के आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है, और रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं, और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आपके प्रदेश के अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा एक बार नजर दौड़ाइएगा। हत्याओं और अपराध का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और पूरे प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं बचा जिस दिन हत्याएं ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आंकड़ों पर बात नहीं करते। अगर आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े और कई और संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश दलितों पर अन्याय अत्याचार में, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार में, अपराध में अव्वल है। ऐसे में आप किस राज्य की दुहाई देते हैं? 10 साल से आप सियासत में हैं, आपने कोई ऐसा ठोस काम किया हो जैसा आदरणीय मायावती जी ने किया, जैसा अखिलेश यादव ने किया, नोएडा से लेकर लखनऊ तक, वो आप गिनवाते, अपने काम पर वोट लेते। बिजली के लिए लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, अपराध के लिए पुलिस अपहरण कर रही है और पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो रही है। परमानेंट डीजीपी आपको लंबे समय तक नहीं मिला, और आप सपा से गए लोगों को मंत्री बना करके अपनी पार्टी चला रहे हैं। ऐसे में आप हिंदू मुसलमान और गाय के नाम पर पूरे चुनाव का नैरेटिव फिर से बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू मुसलमान, अपराधियों की जातियों की लिस्ट और गाय, इस सब पर नहीं होगी, क्योंकि इस पर एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी और योगी आदित्यनाथ। आपका क्या मानना है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अपने ही जाल में घिर चुके हैं? क्या बीजेपी वाकई अपने जाल में घिर चुकी है? अपनी प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।